Hello dear aspirant, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका AGIS के YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त आ रहा है, आज 14 अगस्त है और शायद मेरी कल क्लास ना हो, तो आज ही मैं आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग कल का दिन एंजॉय करें। आज जो बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैथ्स का टॉपिक, जिसमें हम HCF LCM के जो लास्ट 2011 से लेके 2024 तक UPSC में CSET में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाएं और स्टार्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। तो सभी लोग जुट जाएं फटाफट। CSET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UPSC, मतलब आपको यहाँ हेडिंग से भी पता लग रहा होगा CSET में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो मुझे इसके बारे में बताएंगे क्या है, कैसा है और इसका आंसर कौन देता है। सबसे पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। उत्कर्ष नमस्कार नमस्कार, क्वेश्चन करिए बेटा। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करिए। हाँ बेटा, HCF LCM के क्वेश्चन है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो LCM HCF के हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कैन X कंटेन 399 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड अ कैन Y, मतलब दो कंटेनर हैं, एक तो हमारे पास है X और एक है Y। X कंटेनर 399 लीटर पेट्रोल भरता है और Y कंटेनर 552 लीटर डीजल को इकट्ठा कर सकता है, भर सकता है। दे आर द बॉटल इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज सो दैट whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in term of liter in an integer, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, डीजल और पेट्रोल हमें दे रखा है, कुछ बॉटल में हमें फिल करना है और वो इक्वल होने चाहिए। अगर डीजल की बॉटल 5 लीटर की है तो पेट्रोल की भी 5 लीटर की ही होनी चाहिए, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, और पूछ रहा है हाउ मैनी डिफरेंट बॉटल साइज आर पॉसिबल, ऐसे कितने बॉटल बना सकते हैं, बॉटल का साइज बन सकता है मैक्सिमम, कितने केस बन सकते हैं, कितने केस में हम उन बॉटल के साइज को बना सकते हैं। हो सकता है 1 लीटर की बन जाए बहुत सारी, हो सकता है 5 लीटर की बन जाए, हो सकता है 10 लीटर की बन जाए, हो सकता है 20 लीटर की बन जाए। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया वो देखिए, पूछा है डिफरेंट बॉटल साइज और वो कह रहा है कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, मतलब जो टर्म हो गई, जो बॉटल कह रहा है वो क्या कह रहा है बेटा, कैपेसिटी उनकी इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीजल की आपने 3 लीटर की कर दी और पेट्रोल की 5 लीटर की कर दी। तो अगर सेम की बात कर रहा है तो आपको क्या निकालना है, फटाफट मुझे बताएं। इसका क्या निकालोगे सर? इसका HCF निकाल दो। क्या निकालना है? HCF। मतलब क्या कह रहा है, X कंटेनर 399 लीटर पेट्रोल लेके आया और Y लेके आया कितना, 532। अब हमें इनका क्या निकालना है, HCF। अब डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हैं, कैसे आपने सीखा है HCF निकालना है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप जल्दी HCF निकाल पाएंगे।
जैसे यह हमारे पास 399 है और 532 है, तो इनका क्या कर लो, डिफरेंस कर लो। अगर हमारे पास 3 डिजिट होती हैं, 4 डिजिट होती, मतलब 4 नंबर होते, तब भी हम कर सकते थे उस केस को, इस केस को वहाँ भी यूज़ कर सकते, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें बताने के लिए वो नंबर पता होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। तो जब मैं आपके सामने एचसीएफ एलसीएम का पूरा चैप्टर की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उस थ्योरी को जरूर पढ़ लेना। अभी केवल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में वो बताने जा रहा हूँ। तो फटाफट आ जाइए। तो क्या करना है, इनका डिफरेंस कर देना है, और डिफरेंस करते हैं 12 में से 9 गए, कितने बच गए बेटा, 3। अब यहाँ कितना है सर, यहाँ भी 12 हो गए, 12 में से 9 गए, कितने बचे, 3। अब सर यहाँ क्या रह गया, 1 रह गया। 1 में से 4 में से अगर 3 गए तो कितने बचे, 1। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो आया 133। सर यही आंसर है, नहीं, ये तो हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आया। अभी हमारा एचसीएफ नहीं निकला, हम क्या निकाल रहे हैं, इन दोनों का एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। और डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया बेटा, एक्स और वाई का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। और डिफरेंस आया हमारे पास 33, 133। अब 133 के ऐसे फैक्टर करो, अब पहले तो ये देख लो एचसीएफ क्या है। एचसीएफ हमारे पास क्या आया, 133। क्योंकि जो डिफरेंस है वही हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि जो नंबर डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस इन दोनों नंबर को डिविजिबल करेगा, मतलब काटेगा पूर्णतः। अगर नहीं काटता है तो फैक्टर करेंगे, लेकिन ये काट रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे पूछा गया है हाउ मेनी डिफरेंट बोतल साइज आर पॉसिबल। पॉसिबल का नंबर आ गया, तो पॉसिबल केस में क्या करते हैं बेटा, पॉसिबल केस में हम फैक्टर निकालते हैं, पेयर निकालते हैं। और पेयर जब निकालेंगे तो क्या करते हैं, को प्राइम देखते हैं। क्या देखते हैं, को प्राइम नंबर देखते हैं। तो 133 के को प्राइम फैक्टर निकाल लो, बस इतना काम करना है। 133 के को प्राइम फैक्टर निकाल लो। 133 के को प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे सर, 1 और 133, 2 तो ये हो गए। इसके अलावा और कोई बन जाएगा, 133 और किस नंबर से कट सकता है सर, 133 19 से भी कट जाएगा। 19 7 जा भी सर 133 भी होते हैं। कितने होते हैं, 19 7 जा 19 सत्ते 133, 19 7 जा 133। तो इसका मतलब समझ में आ गया बेटा कि हमारे जो केस बनेंगे यही बनेंगे। और भी कोई बन सकता है, 133 और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 से कटेगा, 19 से कटेगा, 7 से कटेगा, 133 से कटेगा। इसीलिए इसके क्या फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे। और उसने पूछा है हाउ मैनी डिफरेंट बॉटल साइज। 1 लीटर की बोतल हो सकती है, 133 लीटर की बोतल हो सकती है, 19 लीटर की बोतल हो सकती है, और 7 लीटर की बोतल हो सकती है। तो एक बोतल हो सकती है 1 लीटर की, एक हो सकती है 7 लीटर की, दूसरी हो सकती है 133 लीटर की, और चौथी हो सकती है कितना, 19 लीटर की। ये टोटल कितनी बोतल हो गई, 4। और हमसे यही पूछा गया है टोटल कितने साइज की बोतल हो सकती हैं, हाउ मैनी डिफरेंट बॉटल साइज आर पॉसिबल। कितने साइज हो सकते हैं सर, केवल 4 ही होंगे। तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। बस क्या है ना बच्चा, यहाँ इतना ही सोचता है कि क्या करना है, इसका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ के बाद में भूल जाता है कि क्या करना है, ठीक है। तो उसने जो पूछा है उस पर करना है। और पॉसिबल साइज पूछा है, तो पॉसिबल साइज के लिए अभी हम क्या क्या करते हैं, पेयर्स की बात करेंगे। और जब हम पेयर्स की बात करते हैं तो बेटा आप ध्यान रखना क्या निकालना होता है, को प्राइम पेयर। और को प्राइम पेयर, को प्राइम नंबर तो आपको पता ही होंगे, जिनका एचसीएफ 1 आए वो को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर फैक्टर जब भी बनते हैं 2 बनते हैं, और उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा
तो को प्राइम पेयर नहीं कहलाते। तो 1 और 133 क्या है, एक को प्राइम वेक्टर है क्योंकि इनका HCF 1 आ रहा है। 19 और 7 का HCF भी 1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया कि सर 4 आ गया, काम खत्म। ये क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 2 मिनट का समय मिलता है आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो मैक्सिमम आप इस क्वेश्चन में 30 सेकंड लगाएंगे। 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाना। मैं आपको जो बता रहा हूँ उसका कारण है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझाना भी पड़ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको HCF LCM नहीं आता, और उसी बेस पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। आई होप कि ये बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ये देखिए, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, 3 ट्रैफिक सिग्नल है। ईच सिग्नल चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड and then from the red to green. First signal take 25 second, second आपका 39 सेकेंड, और थर्ड सिग्नल 60 सेकेंड। ठीक है। टू ईच चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, मतलब ये सब कितना ग्रीन टू रेड पे चेंज होते हैं। ठीक है। द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन टू रेड कलर आर सेम, रेड टू ग्रीन और ग्रीन टू रेड कलर दोनों सेम ही है। ठीक है। एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन, 2 बजे ग्रीन का सिग्नल होता है। व्हाट टाइम विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली, मतलब नेक्स्ट टाइम अगली बार ग्रीन का सिग्नल कब होगा, 2 बजे के बाद, आफ्टरनून 2 बजे के बाद कब सिग्नल हमारा क्या होगा, ग्रीन होगा। ये उसने पूछा है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन आएगा क्या निकाल दो, आंख मीच के LCM निकाल दो। सर इसका क्या निकाल दो, LCM निकाल दो। तो बस हमें LCM निकालना है बेटा। 25, 25, 39 और 60 का LCM निकालने का तरीका बहुत है, लेकिन मैं आपको जनरल तरीके से ही लेके चल रहा हूँ। मैं आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं बता रहा हूँ इसमें, केवल जनरल तरीका। जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं आता उनके लिए भी ये यूज़फुल रहेगी वीडियो। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करते हैं तो 25 एज इट इज़ हो जाएगा, 39 भी एज इट इज़ हो जाएगा, लेकिन 60 30 बार कट जाएगा। फिर हम 2 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 एज इट इज़, 39 ये रहेगा, और यहाँ हमारे पास 15 बार। अब हम 3 से काटेंगे इसे तो 25 एज इट इज़, 39, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 15 कितनी बार, 5 टाइम। ऐसे ही बेटा फिर 5 से करेंगे, और तो भाई 25 5 से कटेगा, 5 5 से कटेगा 13। एक प्राइम नंबर है वो किसी से नहीं कटेगा, तो हम 5 ले लेंगे, और 5 पंजे 25, 13 एकम 13 एज इट इज ऐसे छोड़ दो, 5 एकम 5। अब और तो कोई नहीं, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 60 तो ये हो गया। 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, मतलब 300 कर दूं, 300 गुणा 13, 13 तिया 39, ये कितना आ गया, 3900 सेकेंड आ गई। कितना आ गया, 3900 सेकेंड। इन सभी का LCM कितना आया बेटा हमारे पास, 3900। ये क्या है, सेकेंड है बेटा। ये हमारा LCM आ गया। और हमसे पूछा क्या गया है, 2 बजे के बाद अगली बार ग्रीन कब होगा ये निकालना है। तो बेटा सेकंड को हम किस में, घंटे और मिनट में तब्दील कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, कितना कर दो, 3900 को मिनट में तब्दील करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 60 से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 0 से 1 0, 6 6 36, बचे कितने, 3, 6 पंजे 30, कितना आ गया, ये
$3,900 सेकंड को हम 65 मिनट भी लिख सकते हैं। और जैसे ही 65 मिनट आ गया तो 65 मिनट को हम किस में तब्दील कर लेंगे बेटा? घंटे में। तो घंटे में जब तब्दील करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? कुछ गलती कर रहे हैं क्या? 65 मिनट, 65 मिनट मतलब 1 घंटा 5 मिनट, तो मतलब 2 घंटे 5 मिनट आ गया, मतलब 1 घंटा 5 मिनट आ गया। आंसर क्या आया बेटा? 1 घंटा 5 मिनट। ये क्या आया हमारे पास? वो आया कि जब हमारी सारी सुइयां एक साथ क्या करेंगी, तो एक साथ क्या सेम सिग्नल देंगी, एक साथ जलेंगी या जलेंगी, वो कंडीशन बोल रहा है। लेकिन अब उसने कहा है, पहले वो कह रहा था ग्रीन टू रेड चल रहा है, देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। जब वो पहले चला तो कितना चला? 1 घंटा 5 मिनट। फिर दूसरी बार चला, वापस हुआ तो फिर 1 घंटा 5 मिनट। तो कितना हो गया बेटा? 1 घंटा 5 मिनट और 1 घंटा 5 मिनट, 5 और 5 10, और 1 और 1 2, 2 घंटे 10 मिनट। 2 घंटे 10 मिनट आ गया। अब 2 घंटे 10 मिनट को कितने में? एट 2 PM। ग्रीन कब होता है? 2 बजे दोपहर। और उसने क्या पूछा है? नेक्स्ट कब होगा? तो नेक्स्ट ग्रीन कब होगा? तो 2 घंटे 10 मिनट और जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 4:10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा बेटा? ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर आ गया सर 4:10। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतनी सारी खिचड़ी कैसे पका दी सर? भाई कुछ नहीं करा, मैंने इनका एलसीएम निकाला है। जो एलसीएम फ्रैक्शन मेथड से मैंने निकाला है वो ये है। तरीका क्या यूज करा है? फ्रैक्शन मेथड, जिससे एलसीएम निकल के आया ये हमारा सेकंड में था, तो कन्वर्ट कर लिया किसमें? मिनट में कन्वर्ट करा तो कितना आया? 65 मिनट। और 65 मिनट को घंटे में तब्दील करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटे 5 मिनट। और 1 घंटे 5 मिनट में तो ग्रीन टू रेड होती है, और रेड टू ग्रीन कब होगी? उतना ही समय तो लेगी, बराबर समय ले रही है, क्योंकि आगे कह रहा है कलर चेंज में ड्यूरेशन रेड टू ग्रीन कलर आर सेम, मतलब दोनों की सेम ड्यूरेशन है। तो सेम है तो मतलब 1 घंटा 5 मिनट और 1 घंटा 5 मिनट कितना हो गया? 2 घंटे 10 मिनट। और 2 घंटे 10 मिनट कितने में जोड़ दो? 2 बजे में। और 2 बजे में जैसे ही जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 4:10। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 that when divided by any one of the number 6, 9, 12, 15, 18 leaves a remainder 3। मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे? वो बहुत छोटे से छोटी संख्या बताइए जो 1000 से तो बड़ी हो, लेकिन अगर 6, 9, 12, 15 तथा 18 से डिवाइड करें तो शेषफल सदैव 3 बचे। वो संख्या क्या है ये पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर नहीं तो समझ लीजिए, जब भी स्मॉलेस्ट पूछे या ग्रेटेस्ट पूछे, डिवाइड बाय आए, जैसे ही डिवाइड बाय आए वो कह रहा है कि कोई n नंबर है, इसे 6, 9, 12, 15, 18 से डिवाइड करें तो शेषफल सदैव 3 बचे। ऐसा अगर वो बोल रहा है तो आपको सदैव क्या लिखना है? सदैव क्या लिखना है मेरे बच्चे? सदैव क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। बस इतना सा आप ध्यान रखना। क्या निकालना है? इतनी बात आप ध्यान रखना। क्या निकाल दो? इसका एलसीएम निकाल दो। 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम निकालना है। कितना आ जाएगा? अगर मैं बेटा देखूं 90, 90 को देखता हूं तो 90, भाई मैंने इसके फैक्टर कर लिए,
इसके मल्टीपल ले लिए और मल्टीपल बीच वाला ले लिया 90। 80 का 18 का मल्टीपल होगा 90, 90, और 90 क्या 9 से कट 6 से कट जाएगा? सर कट तो जाना चाहिए, बिल्कुल कट जाएगा। 15 छक्के 90 होता है। 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। 12 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। जब 12 से नहीं कट रहा तो एलसीएम हमारा 90 नहीं होगा, तो हमें इसके मल्टीपल आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगला मल्टीपल हमारे पास 180 होगा, और 180 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, और 12 से भी कट जाएगा, और 15 से भी कट जाएगा, और 18 का तो मल्टीपल है ये। तो एलसीएम कितना आ गया? 6, 9, 12, 15, 18, इन सभी का एलसीएम क्या आ गया बेटा? सर एलसीएम आ गया 180। क्या आ गया? 180। 180, और ये 180 क्या है हमारे पास? ये एलसीएम है, और हमसे कुछ कह रहा है कि 6, 9, 12, 15, 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सदैव क्या हो? हमारे पास क्या हो बेटा? रिमाइंडर क्या होगा? कि सर रिमाइंडर हमारा 3 बचना चाहिए। जब भी आपसे ऐसा कहेगा तो रिमाइंडर को जोड़ दो। तो पहली संख्या होगी 180 में। अगर ये पूछा होता सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो छोटा हो जाता 180 में 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 183। तो कितना आ गया? सबसे छोटा हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया? 183। लेकिन हमें कहाँ पहुँच रहा है? 1000 के पास पहुँचना है, 1000 के पास पहुँचना है। तो क्या करें बेटा? 180 में किस नंबर की मल्टीप्लाई कर दें कि 180 किसके पास पहुँच जाए? इसके पास पहुँच जाए। इससे आगे हो जाए, छोटा ना रहे। 1000 से छोटा ना हो, 1000 से बड़ा हो। तो 18 पंजे 90 होता है, 18 छिक्के 108। अगर 180 की 6 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 18 छिक्के 108, 1080 प्लस 3, तो हमारा आंसर आ गया 1083। और वही स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया? 183। सी ऑप्शन हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप इससे वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी से जो भी ऑप्शन काटने के बाद रिमाइंडर दे देगा 3, वही हमारा आंसर है। सबको लेकिन काटना पड़ेगा। जनरल तरीका ये है बेटा, आप इसे काटना चाह रहे हैं तो सर 183 को अगर मैं 6 से कट नहीं रहा है, ये देखें ये भी नहीं कट रहा है, ये देखें ये भी नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा और कुछ नहीं है। रिमाइंडर क्या दे रहा है? 3 यही देगा। क्लियर है? तो आपको ये नंबर भी काट के देख सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि रिमाइंडर 3 दे रहा है नहीं। जो ऑप्शन रिमाइंडर 3 देगा इन नंबर से काटने के बाद, डिवाइड करने के बाद, वही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ यू हैव 2 स्ट्रेट स्ट्रिक्स of length 7.5 feet and 3.25 feet, what is the minimum length can you measure? मिनिमम लेंथ क्या होगी? तो आपको समझ में आ गया होगा क्या निकालना है। ये आपका सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उनमें सबसे इजी यही है। क्या निकालना है इसका? एचसीएफ निकाल दो। सर 7.5 और 3.25, इसका क्या निकाल दो? एचसीएफ निकाल लो। दोनों का एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है बेटा? इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। भाई डेसिमल में थोड़ा सा समय लग जाता है, अगर आप फ्रैक्शन में कर लोगे तो इजी बन जाएगा। सिंपल है। 7.5 को मैं लिख सकता हूँ 75/10, भाई पॉइंट हटा दिया, 0 लग लिया। और 3.25 को मैं पॉइंट हटाने के बाद क्या लिख सकता हूँ? 325 डिवाइड बाय 100। अब जब जैसे ही 100 फ्रैक्शन में बन गया तो इसे फ्रैक्शन मेथड में बनाने के लिए क्या करेंगे? जो कट जाए उसे काट लो।
कट जाए उसे काट लो। P अपॉन Q की फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 ना हो। और ऐसी कंडीशन अगर एप्लीकेबल है तो वो फ्रैक्शन मान्य नहीं है। क्या 75/10 एक फ्रैक्शन है? नहीं है सर, ये हमारा 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 से काटेंगे 2 बार, तो एक फ्रैक्शन बनेगा 15/2। दूसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी? तो दूसरी कट जाएगी 5 से, क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ 0 है, 5 से 20 बार कट गया ये, और यहाँ 5 से कितना कट गया, 5 छिक्के 30, और बचा कितना हमारे पास 2, 5 पंजे 25, 65/5 और कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 13 पंजे 65। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो बन के आई वो आई 13/4। अब क्या निकालना हमें? इसका एचसीएफ निकालना है सर। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ ले लो सर, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, जिस चीज को निकालेंगे उसका ऊपर रखेंगे और जिसे नहीं निकाले उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसे नीचे रखेंगे। और यही हमारा कंसेप्ट यहाँ लगा दो। तो ऊपर वाली संख्या 13 और 15 का एचसीएफ कितना होगा, 13 एक प्राइम नंबर है तो एचसीएफ कितना आ गया 1। और अगर बेटा नीचे की बात करें तो नीचे क्या हमारे पास 4, एलसीएम कितना आ गया 4। अब 1/4, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसे फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 0.25 आएगा, और 0.25 हमारा क्या है, ये फिट है। मिनिमम फिट कितना होगा 0.25, और यही हमारा आंसर है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको करना आना चाहिए और कुछ नहीं। आप इसे डेसिमल से भी निकाल सकते थे इन दोनों के केस से ही, लेकिन डेसिमल से बहुत लेंथी हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। यहाँ हमारी कैलकुलेशन स्मॉल बन जाती है। जब हम डिवीजन मेथड, फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, और हाँ कैलकुलेशन इजी हो जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे। In a school, every student is assigned a unique, different identification number. A student football player, if and only the identified number is divisible by 4. Whereas a student is cricketer only if the identified number 6. Every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of the player cricketer as well as football? मतलब सिंपल है बेटा कि जो हमारे पास आइडेंटिटी करे हैं, जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट को, 4 से और 6 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से और 6 से डिविजिबल होने चाहिए। और वो पूछा गया है हाउ मैनी ऑफ द प्लेयर क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉल, फुटबॉल में कुल कितने लो प्लेयर हो सकते हैं, फुटबॉल के कितने प्लेयर हो सकते हैं। तो वो निकालने के लिए क्या करें बेटा, हम 4 और 6 का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। और 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 12 आ गया। 4 और 6 का एलसीएम कितना आया 12, और 12 1 से लेके कब तक की बात कर रहा है वो, 1 to 100, 1 to 100, 1 से 100 तक कितने फुटबॉल के बच्चे हो सकते हैं, बताइए फटाफट। एलसीएम आ गया हमारे पास 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। 100 तक की तो बात करी थी, 1 से 100 तक की बात करी थी, 1 से 100 तक की तो बात है बेटा। 12 पे 1 होगा, 24 पे आएगा, 26 पे आएगा, 48 पे आएगा, 60 पे आएगा और
72, 84 और 96 पे भी आएगा। तो ये टोटल कितने होंगे बेटा? 3 और 5 7, 3 और 5 8, टोटल कितने होंगे? 8। पूछा क्या है? हाउ मैनी ऑफ देम प्लेयर क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। ऐसे कितने प्लेयर हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं? कितने प्लेयर हैं? 8 प्लेयर हैं जो क्रिकेट भी खेलेंगे और फुटबॉल भी खेलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन भी है और इजी क्वेश्चन भी है। भाई अगर आप इसकी लैंग्वेज को देखोगे, क्या है ना, बच्चे ना लैंग्वेज समझ नहीं पाते। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म है, लेकिन क्या है ना, जब हमें लैंग्वेज नहीं पता, कुछ बच्चे इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के डर जाते हैं, अरे ये तो क्वेश्चन ही बहुत बवाल है, छोड़ दो इसे, आगे बढ़ते हैं। स्पेशली यूपीएससी की जो गर्ल्स हैं जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, वो ऐसी लैंग्वेज देख के ना डर जाती है और छोड़ देती है। ये क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हैवी है, छोड़ दो इसे, ये होगा नहीं। पहले से ही हथियार डाल देते हैं। भाई पहले से हथियार नहीं डालने, चीज़ों को समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन को अगर लेंदी है ना, उसे 2 बार पढ़ लोगे ना, तो आधा क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। यही हमें काम करना है और कुछ करना नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 5 हॉबीज क्लब इन अ कॉलेज। कॉलेज में 5 क्लब हैं, फोटोग्राफ, इचेज, चेस, इलेक्शन और ग्रैंडरिंग। मतलब ये कुछ खेल्स हैं जिनके क्लब बना रखे हैं स्कूल में, एक कॉलेज में। फोटोग्राफी भी होती है वहाँ, इचिंग भी होती है, चेस खेलते खेले जाती है, इलेक्शन होते हैं और ग्राइंडिंग। मतलब आपने स्केटिंग भी देखी होगी, जो बच्चे स्केटिंग वाले से अपना स्केटिंग सीखते हैं, ठीक है, जो आप गोल गोल पहिए होते हैं, छोटे छोटे पैरों में लगा के दौड़ते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब कर रहा है गैदरिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे। गैदरिंग एवरी सेकेंड डे मीटिंग करता है। इलेक्शन वाले मीटिंग करते हैं 3rd डे पे, और चेस वाले मीटिंग करते हैं एवरी 4th डे पे, और रीचिंग ग्रुप मीटिंग करते हैं 5th डे पे, और फोटोग्राफ वाले मीटिंग करते हैं 6th डे पे। हाउ मैनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज? सिंपल सी बात है बेटा, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या निकाल दो, उनका एलसीएम निकाल दो फटाफट। भाई 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सॉरी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में और 6 दिन में। यही तो 5 लोग हैं, सबका क्या निकाल दो? एलसीएम। और एलसीएम निकालने के बाद इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा बेटा? सबसे बड़े वाला नंबर पकड़ लो, और बड़े वाले नंबर के जो फैक्टर होंगे, जो मल्टीपल होंगे, बाकी नंबर से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जो भी फैक्टर बाकी नंबर से डिवाइड हो जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा 30 की, तो इसका 30 भी एक फैक्टर होगा, मल्टीपल होगा। 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, कोई नहीं, 60 ले लेते हैं। फिर 60 देखते हैं, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 12 चौका 60, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, सही। 15 से कट जाएगा, 15 चौका 60, 6 से भी कट जाएगा। मतलब एलसीएम कितना आ गया बेटा हमारे पास? 60 आ गया। अब पूछ रहा है वो, तो 180 दिन में कितनी बार ये सारे एक साथ मीटिंग करेंगे? 180 दिन में कितनी बार करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना, 180 को 60 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 60 से डिवाइड करोगे कितनी आ जाएंगे? 60 या 180। तो 3 बार एक साथ आके ये ग्रुप मीटिंग करेंगे। क्लियर है? ये 5 लोग की ग्रुप मीटिंग जो होगी एक साथ, वो 180 दिन में केवल 3 बार होगी। तो आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में फिर मिलेंगे बेटा कुछ नई वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।